वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। साइक्लोएल्कीन एल्कीन की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। जो जो रिएक्शन एल्कीन के अंदर होती है वो सारी रिएक्शन साइक्लोएल्कीन के अंदर भी होती है। तो साइक्लोएल्कीन जो एल्कीन की रिएक्शन से उसी तरीके की अभिक्रियाएं देते हैं। साइक्लोएल्कीन की मेन रिएक्शंस हैं, उसमें आती है एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दो प्रकार की इनमें रिएक्शंस होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके अलावा ये कुछ प्रतिस्थापन रिएक्शन भी देते हैं। अब हम लेते हैं इसकी सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। उसमें लेंगे हाइड्रोजन का योग। साइक्लोएल्कीन पैलेडियम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ योग करके साइक्लोएल्केन बनाते हैं। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन ली। एक साइक्लोहेक्सीन, इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये साइक्लोहेक्सेन बनती है। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन लिया जाए तो सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगी। इसके अलावा जो दूसरी हम रिएक्शन लेते हैं वो है हैलोजन का योग या हैलोजिनेशन। साइक्लोएल्कीनों के हैलोजन के साथ में ट्रांस एडिशन रिएक्शन होती है और ये यहाँ पर हमने लिया साइक्लोहेक्सीन और उसका ब्रोमिनेशन करवाया, तो इसमें एडिशन प्रोडक्ट बनता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ब्रोमीन इसके ऊपर ऐड हो जाता है। उसके बाद इसमें जो रिएक्शन लेते हैं वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। जब साइक्लोएल्कीने हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है तो हेलो साइक्लोएल्केन बनते हैं। साइक्लोहेक्सीन लिया, उसका HBr के साथ रिएक्शन करवाई तो साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड बनता है। ये वाली जो रिएक्शन होती है वो रीजियो सेलेक्टिव होती है। इसमें कोई प्रतिस्थापी साइक्लोहेक्सीन ले लें तो जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। उसके बाद रिएक्शन आती है इसके अंदर, वो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड्स। हाइपोहेलस एसिड के साथ में ये हेलोहाइड्रीन बनाते हैं। देन एडिशन ऑफ वाटर। साइक्लोहेक्सीन वाटर के साथ रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सेनोल बनाते हैं। कहने का मतलब ये कि ये हाइड्रोक्सी यौगिकों का निर्माण करते हैं। एल्कीन की तरह ही इनके अंदर भी हाइड्रोबोरीकरण भी होता है। का हाइड्रोबोरीकरण के अंदर साइक्लोहेक्सीन की हम डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और उससे साइक्लोएल्केनोल बनते हैं। इसके बाद रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन के साथ रिएक्शन करके ये बाईसाइक्लो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देन थायोसाइनोजन का योग, उससे ये रिएक्शन जो होती है इसके अंदर साइक्लोएल्कीने थायोसाइनोजन के साथ विपक्ष योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। फिर एडिशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के साथ भी इनमें योगात्मक अभिक्रिया होती है और साइक्लोएल्कील बेंजीन बनता है। ये यहाँ पे हमने ली बेंजीन और उसकी साइक्लोहेक्सीन के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो उससे साइक्लोहेक्सिल बेंजीन बनते हैं। इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो है ऑक्सीमर्क्यूकरण। जब हम ऑक्सीमर्क्यूकरण या विमर्क्यूकरण अभिक्रिया ले तो उससे द्विबंध जो है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जल के एक अणु का योग इसके अंदर होता है और साइक्लोपेंटेनोल फॉर्म होता है। ये कुछ रिएक्शन थी इसकी एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा साइक्लोएल्कीन में
ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होती है। तो अब जो मेन इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ पर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इसमें कई सारी होंगी और ये ऑक्सीडाइज होकर कई सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। उसमें पहला आता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण होने पर रिंग का हाइड्रोक्सीकरण होता है और डायोल बनते हैं। इसी तरीके से क्षारीय MnO4 के साथ रिएक्शन होने पर भी डायोल फॉर्म होते हैं। फिर आता है इसमें इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ओजोनोलिसिस, ओजोनी अपघटन। एल्किनों की तरह ही इनमें भी साइक्लोएल्किन जो है वो ओजोन अपघटन होता है और एक रिंग जो है वो टूट जाती है और डाईहेल्डिहाइड उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। ये साइक्लोहेक्सिन ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई, ओजोनाइड बना और ओजोनाइड बनने के बाद में इसकी जो रिंग है वो ब्रेक हो जाती है और उसके बाद डाईएल्डिहाइड बनते हैं। ये थी इसकी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद लेते हैं हम इसकी कुछ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इसके जो रिएक्शन लेते हैं वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में या फिर सूर्य के प्रकाश में साइक्लोएल्किन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ कराने पर ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है। ये हमने यहाँ पर रिएक्शन ली साइक्लोहेक्सिन और उसकी रिएक्शन करवाते हैं एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड के साथ में और ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सिन इसके अंदर बनती है। पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फिर एक दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है और उससे फिर इसके अंदर एक ब्रोमीन का अणु जो है वो फ्री हो जाता है और लास्ट में जो है जो मुक्त मूलक ब्रोमीन बने हैं वो अणु के साथ रिएक्शन करके और उत्पाद बनाते हैं और वापस ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाता है। इस तरीके से ये रिएक्शन चेन रिएक्शन चलती रहती है। तो ये इसकी ब्रोमिनेशन प्रतिस्थापन रिएक्शन है। तो इसके अंदर एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कुछ प्रतिस्थापन रिएक्शन होती है। तो ये साइक्लोएल्किन की रिएक्शन थी। ये एल्किन की तरह ही एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनके अंदर होती है। थैंक यू।